सभी को नमस्कार। करियर फर्स्ट चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का डिक्टेशन आपका टेस्ट होगा। ध्यानपूर्वक ट्रांसक्रिप्शन करके पीडीएफ कॉपी ग्रुप में शेयर कीजिए। कॉपी चेक करके शाम तक आपको उसी ग्रुप में वापस भेज दी जाएगी। बहुत बढ़िया मैटर है, ध्यानपूर्वक लिखिए। रेडी, स्टार्ट। किसी देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि उस देश की आर्थिक क्षमता किस प्रकार की है। किसी भी राष्ट्र के हित में आर्थिक संबंधों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आर्थिक दृष्टि से संपन्न राष्ट्रों की ओर यदि हम दृष्टिपात करें तो मालूम पड़ेगा कि आर्थिक समता का सिद्धांत उन राष्ट्रों ने किस प्रकार से अपनाया है। आर्थिक क्षेत्र में जनता के हित अहित को ध्यान में रखते हुए ही देश में आर्थिक समता लाई जा रही है। जो लोग आर्थिक समानता के सिद्धांत को मानते हैं, उनके हित में यही अच्छा है कि पहले वे आर्थिक परिस्थितियों का गहराई से अध्ययन करें। अभी तक संसार में आर्थिक क्रांतियां सिर्फ उन लोगों के माध्यम से नहीं हुई हैं जिनके हाथ में आर्थिक सत्ता रही है, बल्कि आर्थिक सत्ता जिनके हाथ में नहीं रही है, उन्होंने ही आर्थिक और सामाजिक क्रांति लाने में बहुत महत्वपूर्ण योग दिया। हम यह भी मानते हैं कि आर्थिक प्रगति के लिए दूसरे देशों से आर्थिक सहायता लेना आवश्यक हो सकता है, लेकिन यह सिद्धांत सब देशों पर लागू नहीं होता है। आम तौर पर आज विश्व के अनेक राष्ट्रों द्वारा जनहित को दृष्टि में रखकर आर्थिक शोषण को समाप्त करने की बात कही जाती है और अनेक देशों में आर्थिक अपराधों के लिए कठोर आर्थिक दंड की व्यवस्था भी की गई है। हो सकता है कि इस प्रकार की व्यवस्था करना आर्थिक विकास की दृष्टि से आवश्यक हो, लेकिन फिर भी यह जनहित में आवश्यक है कि आर्थिक विषमता को दूर करने का प्रयास किया जाए। यह जनहित में नहीं होगा कि कुछ ही लोगों के हाथ में आर्थिक सत्ता केंद्रित रहे। इसलिए जिनके हित में आर्थिक नीतियां बनाई जाएं, उनका ही विशेष रूप से उनमें ध्यान भी रखा जाए। हमारे देश की यही परंपरा रही है और जनहित को दृष्टि में रखकर ही आर्थिक नीतियां बनाई गई हैं। यदि हम अपनी पंचवर्षीय योजनाओं की ओर दृष्टिपात करें तो हमें पता चलेगा कि जनहित को ध्यान में रखते हुए ही उनका निर्माण किया गया। उनके द्वारा ही आर्थिक प्रगति हम कर सके हैं और आज देश में लोगों की आर्थिक स्थिति पहले की अपेक्षा अच्छी है। आर्थिक प्रगति से ही किसी राष्ट्र की प्रगति संभव हो सकती है। आज भी यह देखकर निराशा होती है कि हरिजन और आदिवासी क्षेत्रों में कई लोग ऐसे हैं जिनको जीवन की सभी आवश्यकताएं सुलभ नहीं
हो सकी हैं। यद्यपि उन्होंने देश की महान सेवा की है। ऐसे वर्गों को प्राकृतिक विपत्ति के समय और भी भयंकर कष्टों का सामना करना पड़ता है। समाप्त। धन्यवाद।